welcome to the latest episode of Niscott Production V Talk. I'm your host Cheryl, and V Talk is a forum for public discussion on the newest and trending topics. Today we have two very special panelists who are from the Indian state of Jharkhand and are from different tribal clans. In today's discussion, we will be talking about their clans and Jharkhand in particular. We have Banfal Kujur and Jyotish Lugun. आप लोग का हमारे शो में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप जैसे मैंने बताया आप लोग झारखंड से हैं, आप अपने थोड़ा गांव के बारे में बताएं और आपका जो ट्राइबल क्लैन है, जो आपकी आदिवासी जाति है, आप उनके बारे में बताएं। ज्योतिष, आपसे शुरुआत करते हैं। मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूं। मेरा थाना है टेढ़ी टंगर। मैं जिला सिमडेगा से हूं और मेरा गांव का नाम है बम्बलकेरा। क्लैन के बारे में बताएं, जो आपकी आदिवासी जाति है। मेरा आदिवासी जाति में मेरा कास्ट है मुंडारी और मैं मुंडारी कास्ट से बिलोंग करता हूं और हमारा लैंग्वेज भी मुंडारी ही है। बनफल जी, आप बताएं। मैं झारखंड से हूं, जिला मेरा गुमला पड़ता है। मेरा गांव कांजीक्रम टोली है। मेरा नाम बनफल कुजूर है। मैं उरांव से बिलोंग करता हूं। तो आप बताएं कि आपकी जो भाषा होती है झारखंड की, वो अलग है और आप अपने ट्राइबल लैंग्वेज जो है आपकी, जो आप अपने मतलब आपकी जाति की भी एक अलग भाषा होती है, तो आप उसके बारे में बताएं। ज्योतिष, हमारे लैंग्वेज के अलावा हमारे झारखंड में कई तरह के भाषा होते हैं। जैसे अभी बनफल भाई ने बोला कि वैसे एक उरांव होता है, मुंडारी होता है, सादरी होता है और कोरठा, कई तरह के भाषा होते हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन हमारे यहाँ झारखंड में कॉमन भाषा है जो कि सादरी में बोला जाता है। जैसे हम लोग हर सिटी में हिंदी में लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे हमारे झारखंड में हर लोग सादरी भाषा बोलते हैं। तो हमारे लिए झारखंड में कॉमन भाषा है सादरी, तो हम लोग ज़्यादातर लोग सादरी बात करते हैं। बनफल, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे तरफ जैसे कि ज़्यादा उरांव है, क्रिश्चियन केवल है, ज़्यादा उरांव, इसलिए सबसे अधिक तो उरांव बात ही करते हैं। तो आप बताएं कि जैसे जो पढ़ाई लिखाई है झारखंड में और आपकी जो उरांव में और मुंडारी में, तो पढ़ाई लिखाई के बारे में थोड़ा बताओ। आपके गांव में पढ़ाई लिखाई कहाँ तक है, स्कूल कैसे हैं, और बाकी स्कूल के बाद जैसे कॉलेज होता है उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। बनफल जी। गांव में तो सरकारी स्कूल है 5वीं KG से 5 तक। वहाँ से जो अच्छा करता है, जो अच्छा डिवीज़न में आता है, वो लोग बड़ा स्कूल में, हाई स्कूल में जाते हैं छठी के लिए। छठी से वहाँ पे 10वीं तक क्लास है। फिर 10वीं कंप्लीट करने के बाद कॉलेज के लिए बाहर जाते हैं। जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जिसके पास पैसा नहीं है, वो लोग इधर ही नज़दीकी में ही वो लोग कॉलेज में डाल देते हैं, और जिसके पास पैसा है वो लोग बाहर भेज देते हैं। बाहर मतलब आप रांची की बात कर रहे हैं? रांची और गुमला। और ज्योतिष, आप बताएं। हाँ, हमारे तरफ भी ज़्यादातर जैसे हमारे झारखंड की हैं दोनों, लेकिन हमारे यहाँ दोनों को आने जाने के लिए हमें करीबन 8 घंटा का सफ़र एक दूसरे के यहाँ पहुँचने के लिए होता है। तो मेरा जैसे सिमडेगा ज़िला पड़ता है, वो उड़ीसा और झारखंड के बॉर्डर के बीचों बीच होता है। तो हमारे यहाँ एजुकेशन के लिए हर चीज़ का सुविधा है। अच्छा स्कूल है और बच्चों को जब KG से पहले आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ाया जाता है। तो गांव में ही आंगनबाड़ी स्कूल है और हमारे गांव के बगल में ही एक सरकारी स्कूल भी है। तो हम लोग वहाँ से अगर 8वीं तक का क्लास है, पहले जब हम लोग पढ़ाई करते थे उस टाइम 8 क्लास तक का क्लास था। अभी कुछ दिन पहले से वहाँ 10वीं तक का क्लास बन गया है। तो अगर अभी जैसे बनफल भैया बोले वैसे ही हमारे तरफ पढ़ाई करने के लिए थोड़ा क्या बोलेंगे, सोचना पड़ता है। जिसके पास में अच्छा धन हो और वही अच्छा एजुकेशन अपना बच्चों को दे सकता है। नहीं तो जो ज़्यादातर लोग हमारे झारखंड में 10th तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि आगे के लिए हम लोग के पास उतना नहीं होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं।
तो 10th तक ही ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं हमारे गांव के लोग। तो जैसे कि आप लोग मतलब उरांव से हैं और मुंडारी से हैं, तो आपका जो कल्चर होता है वो भी बिल्कुल अलग होता होगा और अलग प्रकार के आप में गाने हैं होते होंगे और जो नाच गाना है पूरा वो सब उनके बारे में बताएं आप लोग। बनफल जी आप बताएं। हमारे झारखंड में क्रिश्चियन लोगों का ज़्यादा नागपुरी सॉन्ग ही सुनते हैं और वो नागपुरी सॉन्ग से ही डांस करते हैं, नाचते हैं। जैसे कि अभी शादी वगैरह हो गया तो अपना अपना ये डीजे मंगा लेते हैं, उसके बाद उसी में से गाना से नाचते हैं। आपकी जैसे उरांव भाषा है उसका गाना अलग होता है, उसमें नहीं, अलग गाने हैं नागपुरी सॉन्ग ही सुनते हैं आप लोग। थोड़ा त्योहारों के बारे में बताएं, अलग अलग आपके वहाँ पे कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? हम लोग के यहाँ पे सबसे बड़ा तो क्रिसमस त्यौहार मनाए जाते हैं, फिर पास्का, फिर तुसगो तुसगो मतलब नया खानी, यही तीन ये पर्व मनाते हैं। और त्योहारों में क्या क्या किया जाता है? मतलब अपना अपना घर में हड़िया जो बोलते हैं राइस, वो उठाते हैं और वही पीते हैं। फिर थोड़ा बहुत शाम के टाइम में ढोल मांदर के साथ नाचते भी हैं, एंजॉय करते हैं त्यौहार के दिन में। उसके बाद अपना अपना घर वापस चले जाते हैं। और ज्योतिष आप बताएं। तो हमारे तरफ पे ज़्यादातर लोग उस चीज़ को डीजे को नहीं मानते हैं। अगर हम लोग अभी के जनरेशन जैसे अभी नया जनरेशन के हिसाब से बोले तो लोगों को ज़्यादातर डीजे ही पसंद है, लेकिन पुराने ज़माने के बुज़ुर्ग लोग हैं वो लोग को नहीं पसंद। तो हम लोग पहले बुज़ुर्ग लोग को अपने कल्चर का जैसे पुराने ज़माने से चल रहा है मंदार हुआ, नगेड़ा हुआ, इन सब से नाच के थक जाते हैं। उसके बाद हम अपना डीजे नागपुरी गाना बजाते हैं। और हमारे नगेड़ा और ढोल मंदार से हम लोग सिर्फ अपना लैंग्वेज और सादरी लैंग्वेज से गाना गाते हैं अपने मुंह से और खुद नाचते हैं। और खाना बोलने से तो हमारे यहाँ में वही चावल ही ज़्यादा लोग खाते हैं। चावल, गुड़ तियन, गुड़ साग, ज़्यादातर लोग हरियाली सब्जी खाते हैं और अपना अपना ही खेती किया हुआ ज़्यादातर हम लोग खाते हैं, साग सब्जी या चावल वगैरह वगैरह सब यही सब करते हैं। आप गानों के बारे में बोल रहे थे, तो आप कोई गाना है जो आपको पसंद है, अगर आप गा के सुनाना चाहते हैं? हाँ, ईश्वर बचान बोगिन सोवन बहाले का। हाँ, ईश्वर बचान बोगिन सोवन बहाले का। हाँ, मोन रे गुतु गलांगे पे आत्मा के सिंगारे पे। हाँ, मोन रे गुतु गलांगे पे आत्मा के सिंगारे पे। ये हमारे मुंडा कल्चर का गीत है। जैसे हम लोग लैंग्वेज जो बोलते हैं ना मुंडारी, इसी का गाना है। ये हम लोग चर्च में भी गाते हैं और नगड़ा में, मंदिर में, सब चीज़ में गाना, ये गाना को गाया जाता है। बहुत बहुत अच्छा गाना था। अब आप थोड़ा जैसे कि जो स्वास्थ्य है उसके बारे में बताएं कि आप जो जैसे मेडिकल कंडीशन है, जो सुविधाएं हैं आपके गांव में, हॉस्पिटल के बारे में बताइए। और झारखंड में हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में बताइए। एम्बुलेंस की जो सुविधा होती है उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, बनफल जी। हमारे गांव में उतना सुविधा नहीं है, क्योंकि आसपास में भी हॉस्पिटल नहीं है, बहुत दूर लेना पड़ता है हॉस्पिटल। जब कोई भी बीमारी पड़ गई तो उसको हॉस्पिटल से नहीं ले पाते हैं। इसलिए आसपास में जो जैसे कि अभी छोटा सा दुकान खोल के डॉक्टर बैठा हुआ है, उससे जो दवा विरोध ये करता है उसी को घर ही बुला के उन लोगों को इंजेक्शन वगैरह ये दवा वगैरह दिलाते हैं। और जो एम्बुलेंस की सुविधा है? एम्बुलेंस की सुविधा तो नहीं है। अच्छा, तो आप खुद अपनी गाड़ी लेके जाते हैं अगर हॉस्पिटल जाना होता है? हॉस्पिटल जाना होता है तो मोटरसाइकिल से आप लोग लेके जाते हैं? से हम लोग। और जैसे आपके उरांव जाति में कुछ ऐसा है, कुछ खास आप खुद से दवाई बनाते हैं आयुर्वेदिक चीज़ों से?
उरांव जाति में तो आयुर्वेदिक दवा तो हमको नहीं पता है, अच्छा बनाते हैं लेकिन हमको हाँ जी। नहीं पता है। अच्छा बहुत सारा ये दवा बनाते हैं अलग अलग चीज़ का। अभी जैसे कि अभी पैर में कहीं घाव हो गया तो उसके लिए क्या दवाई लगाना है, कैसे, क्या जड़ी बूटी को पहाड़ में ही मिलता है वो जंगल में, उसी को ला के वो लोग ये अच्छा से पीस के लगाते हैं। ज्योतिष आप बताएं। पहले से हमारे यहाँ स्वास्थ्य के लिए बहुत बदलाव हुआ है। पहले हमारे गांव से जहाँ शहर जाने के लिए एक ट्रैक्टर तक पार होने जैसा रास्ता नहीं था, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए। अभी हमारे यहाँ गांव से अपना घर से 4 कदम जाने से हमारे यहाँ मेन रोड निकल जाता है। और हमारे यहाँ से मेरा गांव के यहाँ मेरा जैसे बम्बलकेरा से सिमडेगा जिला जाने के लिए करीबन मुझे 14 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। और अभी एम्बुलेंस बोलने से और स्वास्थ्य बोलने से अभी यहाँ तो हमारे घर के बगल में ही एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना हुआ है। लेकिन अभी उतना जैसे शहरों में 24 घंटा जैसे डॉक्टर नर्स रहते हैं वैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिन में सारे कोई रहते हैं। और अभी एम्बुलेंस का तो 108 एक नंबर है जो एम्बुलेंस आता है, उसको फ़ोन कर देने से हमारे यहाँ एम्बुलेंस का सुविधा है और आता है। और ये डिलीवरी पेशेंट लोग के लिए एक ममता वाहन का सुविधा दिया है जो गांव का ही गाड़ी है, और 24 घंटे के लिए अवेलेबल है, कभी भी आप ले जा सकते हैं। ऐसा सुविधा दिया गया हमारे साइड में। और आपके साइड में भी कुछ आयुर्वेदिक दवाई है जो आप लोग यूज़ करते हैं? हाँ करते हैं। झारखंड का तो एक ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं लोग। इसे अगर ज़्यादातर लोग ये सरकारी गोलियाँ मेडिसिन सब नहीं लेते हैं, अपने गांव का ही कोई जड़ी बूटी सब, या फिर अभी एक पेड़ है जिसका मैं नाम तो नहीं जानता हूँ, हिंदी में हमारे भाषा में कारंज बोलते हैं। कारंज का एक पेड़ है जिसको हम लोग छील के उसको उबाल के और उसका कड़वा होता है उसको पीते हैं और वो मलेरिया ठीक हो जाता है। लोगों का विश्वास है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी मामी लोग को या फिर अपने गांव के लोगों को पीते हुए देखा है। तो ये ऐसे सब होता है। और ये हमारे यहाँ में वैद्य विधि बहुत चलता है। प्रार्थना साहब किसी को बुखार हो गया तो ज़्यादातर लोग हमें डॉक्टर के बजाय में भगत के जगह जाते हैं और प्रार्थना करवाते हैं। ऐसे सब अभी भी चलता है। इतना सरकारी सुविधा होते हुए भी हम लोग उसमें अभी तक विश्वास करते हैं। जो आप विश्वास करते हो बहुत अच्छी बात है कि आप ही के गांव में मतलब घर के पास आप जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट तो हर जगह ही आ चुका है और नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे फ़ोन है, लैपटॉप है, हर जगह वो सब आ चुका है। तो आप लोग के गांव में मतलब वो सुविधा आ चुकी है कि नहीं, और उसके वजह से क्या क्या बदलाव आए हैं? इंटरनेट ने बहुत कुछ बदला है, तो आप लोग के गांव में और आप लोग की जाति में इंटरनेट के आने से और टेक्नोलॉजी के आने से क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में बताइए ज्योतिष। ये इंटरनेट आने से हम लोग का अभी तक मैंने देखा है 2 चीज़ बदला है हमारे तरफ में, बाकी लोग सेम है। क्योंकि मैंने एक यूट्यूब के बारे में कुछ लोगों को बताया तो कोई मानते नहीं है कि ये क्या है, कोई नहीं मानते हैं। तो इसलिए मैंने 2 चीज़ के बारे में ही जाना है। पहले ज़माने में कोई लोग लेटर भेजते थे, उसके बदले में आजकल फ़ोन हो गया, वो एक बदला हुआ है। लेटर के बदले अब डायरेक्ट कॉल होता है। और एक चीज़ है, पहले लोग अपने कोई बैंक से पैसा निकालने के या कुछ करने के लिए सिटी जाना पड़ता था। अब लोग अपने गांव में ही कोई एक ऑनलाइन के थ्रू एक प्रज्ञा केंद्र है, वहाँ पर अब ऑनलाइन की वजह से अब वहीं पर कैश निकाल सकते हैं। एक प्रज्ञा के अंदर जैसे आधार कार्ड लिंक करना हो या फिर कोई चीज़ हो ऑनलाइन कराना हो, तो ये सब के लिए थोड़ा सुविधा हुआ है। लेकिन बाकी लोगों के लिए इंटरनेट हमारे गांव में कोई माने नहीं रखता है। अगर किसी को बोलो कि कोई खेत का पेपर हो कुछ हो, तो बोलेगा कि अगर पेपर आप हाथ में पकड़े हो तो उसका माने है, इंटरनेट में अगर वो पेपर है तो उसका माने नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है हमारे गांव में। तो ऐसा है, लोगों को इतना इंटरनेट के बारे में नहीं मालूम है। जो लोग हम लोग जैसे बाहर में आते हैं थोड़ा बहुत जान जाते हैं, इतना ही है। बाकी लोग को इंटरनेट के बारे में इतना खास जानकारी नहीं है। जैसे गूगल पे है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और यूट्यूब है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट की वजह से हमें मिली हैं।
आपके गांव में ये सब इस्तेमाल की जाती हैं जो ऐप्स हैं? नहीं, सिर्फ ज़्यादातर लोग यूट्यूब जानते हैं, लेकिन यूट्यूब में काम कैसे किया जा सकता है ये नहीं जानते हैं। यूट्यूब वो लोग यूज करते हैं सिर्फ अपना इंटरटेनमेंट के लिए, कि उससे भी पैसे कमाया जा सकता है ये नहीं जानते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे अगर हमारे यहाँ बोले तो 100 में से 10 लोग यूज करेंगे, बाकी लोग को नहीं मालूम है। आजकल तो हर एक इंसान के पास अपना बैंक अकाउंट है, हर कोई अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, लेकिन नहीं, आज भी लोग दुकान जाके ही रिचार्ज करते हैं। ऐसा है हमारे गांव में। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपके गांव में क्या इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और नेटवर्क आता है, कि रेंज आते हैं आपके गांव में? जगह जगह पे आते हैं, जगह जगह पे नहीं आते हैं। हम लोग तरफ ये नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत दूर दूर में ये नेटवर्क के लिए वो टावर ये खड़ा किए हैं, इसलिए उतना नहीं आ पाता है। और बिजली? बिजली भी ज़्यादा नहीं आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। उतना बिजली का भी सुविधा नहीं है। हम लोग तरफ वो जो ये मट्टी तेल बोलते हैं, उसी में से बहुत लोग उसी में से अपना घर को उजाला करते हैं, और बहुत लोग सोलर प्लेट ये खरीदे हैं। और पानी की कैसी सुविधा है? पानी की तो सुविधा हम लोग तरफ बहुत अच्छा है। एक तो नदी के किनारे, जैसे कि अभी दूर दूर से नदी बहते आता है, उसी के किनारे एक छोटा सा कुआं जैसा बनाते हैं, उसी में से वो कटोरी से भर भर के पानी घड़ा में लेते हैं। उसके बाद वो उसी को पीते हैं, उसी से खाना वगैरह सब बनाते हैं। कुआं भी बहुत कम ही है हम लोग का इधर। तो गांव के सारे वहीं जाते हैं नदी के पास पानी भरने? हाँ, क्योंकि वहाँ का पानी अच्छा भी लगता है और ठंडा भी होता है, इसलिए वहीं से लेके आते हैं। बहुत कम लोग चापाकल का पानी भी पीते हैं। आपके गांव में कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? क्या क्या आपकी जैसे आपने बताया कि हेल्थ में आपको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, वैसे और कौन कौन सी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ता है? जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे होती है ना, नौकरी के बारे में आप बताइए, उन सब के बारे में बताइए बनफल जी। देखिए, हम लोग तरफ तो ये रोज़गार नहीं जल्दी में नहीं मिलता है, इसलिए लोग गांव के लोग बाहर ये कमाने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो खाने पीने के लिए तो हो ही जाता है, लेकिन जब बड़ा प्रॉब्लम हो गया तो जैसे कि पैसा वगैरह ये अचानक नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुत लोग ये बाहर आके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद अपने अपने परिवार को देते हैं। ज्योतिष, आप अपने गांव में रोजगार के बारे में बताइए, नौकरियां कैसे लोगों को मिलती हैं उसके बारे में बताइए। हमारे गांव में नौकरियां तो मिलती है, लेकिन वैसे नौकरी नहीं जैसे कि हम लोग मजदूरी वाला काम मिलता है। लोग हमारे गांव 14-15 किलोमीटर दूर जाके एक सिटी है, वहां पर काम करते हैं, जो भी काम मिलता है कर लेते हैं, लेकिन हमें टाइम पे सैलरी नहीं मिलती है, इसलिए लोग वहां पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। और हम लोग इतना एजुकेशन वाले भी नहीं हैं, इसलिए हमें ज़्यादातर लोग बाहर ही आना पसंद करते हैं। और यहाँ पर किसी भी तरह का काम मिल जाता है जो हमें मंथली इनकम देता है, और गांव में मंथली नहीं मिलता है, कभी 2 महीने बीत जाता है, फिर भी हम लोग जो काम किया वो पैसा का इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए लोग शहर आना पसंद करते हैं। यही हम लोग के यहाँ का प्रॉब्लम है एक। बाकी हर चीज़ अच्छा है हम लोग की तरफ झारखंड में। हमारे यहाँ खेती हम ही करते हैं, उपज भी हम ही लाते हैं, धन भी हम ही कर लाते हैं, इसलिए सब कुछ अच्छा होते हुए भी हम लोग अभी बाहर में अपना जीवन बिता रहे हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ रोजगार मिलता है पर सैलरी नहीं मिलता है। यही एक समस्या है हम लोग की तरफ। बनफल जी, आप दिल्ली आए क्योंकि आपको यहाँ ज़्यादा अच्छी नौकरी मिली, तो आप बताइए कि दिल्ली के लोग जो हैं उनका आपके साथ व्यवहार कैसा रहा है और किस नज़रिए से वो लोग आपको देखते हैं? अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ है तो आप उसके बारे में बताइए। अभी तक तो हमको दिल्ली में सब कोई अच्छा ही किए हैं, इसलिए हमको दिल्ली में अच्छा लगा, और काम भी करने में अच्छा लगता है।
और सबसे अलग अलग ये अच्छा बात सुनने को मिलता है, इसलिए हमको दिल्ली में अच्छा ही लगा। आप कहीं और बाहर गए हैं तो तब आपको कुछ अलग महसूस हुआ है कि आपको ठीक तरीके से आपके साथ व्यवहार नहीं हुआ या आपको सही नज़रिए से लोग नहीं देखते हैं? नहीं, मैं तो बाहर और गुजरात भी गया था, तो वहाँ पे भी सब कोई वैसे ही अच्छा से ही ये कर रहे थे। तो जैसे आप दोनों ही अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, आप बताइए आपको गवर्नमेंट से क्या सहायता चाहिए कि आपकी जैसे जो ट्राइबल जगह हैं, आपके गांव हैं, उनमें और डेवलपमेंट हो सके? आप क्या चाहते हैं अपनी तरफ से कि आपके गांव में क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें आए और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो, वो आप कैसे चाहते हैं? ज्योतिष जी, आप बताइए पहले। हम अपने गांव में डेवलपमेंट तो चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ का चाहते हैं जो कि प्रदूषण ना हो, गंदगी ना हो, सफाई चीज़ होना चाहिए। जैसे हमारे गांव, हमारे झारखंड से ज़्यादातर लोग बाहर काम करने जाते हैं। हमारे झारखंड में पानी का कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ अगर अच्छा बांध बनाया जाए और अभी जैसे फिशिंग का खेती किया जाए या फिर मुर्गी पालन का खेती किया जाए, ये सब चीज़ हमारे झारखंड में शो करता है। लेकिन हमारे यहाँ कारखाना सब ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एक हरा भरा झारखंड है। तो हमें वहाँ पर एक स्वस्थ और अच्छा रखने वाला एक कोई कंपनी होना चाहिए। ऐसे चीज़ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, लेकिन जैसे पानी को गंदगी करता है, ये सब हमें नहीं चाहिए। ऐसा वाला जैसे हमें कुछ खेती बाती करने वाला जो अच्छा हम लोग को आगे बढ़ने में काम देगा, ऐसे कुछ डेवलपमेंट चाहिए। इसके लिए तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या अच्छा है, ये तो नहीं जान सकते हैं। जो हमें अच्छा लगता है हमारे जंगलों में और पहाड़ों में जो सूट करता है, वैसे कुछ चीज़ें होना चाहिए। और हमारे यहाँ पूरा दुनिया इतना डेवलपमेंट है और लेकिन हमारे झारखंड अभी तक शायद नीचे ही है, नीचे में ही गिना जाता है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ कोयला हमारे यहाँ है, बहुत धनी देश है बोलते हैं, लेकिन अभी तक उस जगह तक नहीं पहुँचा है हमारे झारखंड। तो हमें लगता है कि हमारे झारखंड में इतना बहुत कुछ होने पर भी हम लोग के यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हमें थोड़ा सिंगर पत्थर और अच्छा कल्चर बनाना चाहिए हमारे झारखंड को, यही चाहते हैं। एक चीज़ है हमारे तरफ, हमें एजुकेशन तो मिलता है लेकिन हमें जॉब नहीं मिलता है हमारे गांव में। लोगों को जैसे अभी कोई ITI किया है, बहुत सारा ऐसे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, लोग अपना घर बार गिरवी रख के पढ़ाई किए हैं। वो लोग कभी हमारे सरकार जो ITI की इसको 8,000 रुपये सैलरी पकड़ो कभी बाहर भेज दे रहा है, अपना झारखंड में जॉब नहीं देता है। सरकार को ऐसे करना चाहिए कि हमारे झारखंड के एजुकेशन किया हुआ लोगों को झारखंड में रोज़गार मिलना चाहिए, लोगों को बाहर नहीं जाना चाहिए। जब सरकार के पास इतना कुछ सुविधा होते हुए हम लोग बाहर काम करने के लिए आते हैं, तो क्या हमारे लिए क्या सरकार इतना रोज़गार नहीं ला सकता है? तो ये सब चीज़ है हमारे झारखंड में। सारे एजुकेशन किए लोग भी आज गांव में किसानी कर रहे हैं। भले किसानी करना गलत नहीं है, वो तो हमारी परंपरा ही है, लेकिन जो एजुकेशन हासिल किया उसका एक अच्छा काम में लाना चाहिए, वो नहीं होता है हमारे झारखंड में। कई सारे दिन इसके लिए जुलूस निकाला जाता है, बहुत जगह धरना बैठाया जाता है। तो यही सब प्रॉब्लम है। सरकार से मैं उम्मीद रहती है कि हम लोग एजुकेशन हासिल करने के बाद कुछ अच्छा नौकरी मिले। हमारे यहाँ के लोग मैट्रिक पास, इंटर पास करने के बाद में 3-4 चीज़ ही अपना जॉब के लिए उपाय ढूंढते हैं। पहला होता है नर्स करूँगा, फिर बोलेगा कोई आर्मी पे जाऊँगा, कोई बोलेगा कि मैं पुलिस बनूँगा। इतना तक ही लोग सीमित रखते हैं सोच, क्योंकि ज़्यादा तक के लिए कोई चांस नहीं रहता है हमारे कोई बड़ा जॉब करूँ, ये सब के लिए हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलता है। बस यही सब प्रॉब्लम है हमारे झारखंड में। अगर सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान देती है तो हमारे झारखंड भी बहुत जल्द अच्छा बन सकता है। बनफल जी, आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से कुछ आप सुविधा चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सहायता चाहते हैं, आप उसके बारे में बताइए। मैं तो यही चाहता हूँ कि क्योंकि हम लोग का गांव तरफ जाने के लिए विशेष रोड नहीं है, छोटा सा रास्ता में ही जाना पड़ता है, उसी में गाड़ी वगैरह निकालना पड़ता है। वैसे तो रास्ता तो रोड बना हुआ था, लेकिन नदी में जो पुल ये हुआ था ना, वो
टूट गया पूरा बांध के टूटने से। फिर बांध भी अभी उसका भी सरकार की तरफ से कुछ ये नहीं आ रहा है निर्णय उसको बांधने के लिए। आप दोनों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए और आपने अपने झारखंड के बारे में, अपने गांव के बारे में और अपने ट्राइबल क्लैन जो है उसके बारे में इतना कुछ हमारे दर्शकों को बताया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। That was it for today's episode. We got to know about the tribal community in Jharkhand and the different culture, the food habits and the problems they face and the help they require from the government. If you guys are also from the tribal communities across India, you can add on to this discussion in the comment section below. Till then, take care, stay tuned.